ये भाईजान उन्हें बताते हैं कि भाई ये सूट 20,000 के हैं। वो कहता है भाई मैंने 8,000 रुपया देना है, मैं कारपोरेशन का अफसर हूँ। और वो आके धमकी लगाते हैं भाई तुमने 8,000 के देने हैं तो दे दो, नहीं तो ये दुकान जो है तुम्हारी रात तक सील हो जाएगी। और ऐसा ही होता है, ये सूट नहीं देते और इनकी दुकान जो है रात में सील कर दी जाती है। मैं कारपोरेशन का अफसर हूँ, ठीक है। मैंने कहा जनाब मेरे पैसे लगे हुए हैं। मैंने कहा जी ये अपना 20,000 रुपये की चीज़ है। कहता मेरे से 8,000 रुपया लो। मैंने कहा जी ऐसे नहीं हो सकता। वो कहता फिर मैं जो यहाँ का इंचार्ज है मैं उसे बुला लेता हूँ। वो मेरे साथ नाराज़ हो गए, गुस्सा हो के चले गए। दूसरे दिन रात को आते हैं, मेरी दुकान सील करके चले जाते हैं। मेरी कोई चीज़ बाहर नहीं लगी होती। वो कहता है कि मेरे ताल्लुकात हैं, मेरे सियासी लेवल पे भी ताल्लुकात हैं, मैं AC DC मेरा कुछ नहीं कर सकते। मैंने कहा यार वजह तो बताओ किस लिए सील कर रहे हो। कहता बस आर्डर है, हमें आपका नाम लिखा हुआ है। वो सील कर लगा के चले गए। वो कह रहे हैं कि आगे आपको दुकान नहीं करने देंगे। वो कहते हैं मैं सील करूंगा बार बार। वो पता है क्या, वो कहते हैं कि ये जो अड्डे बाहर बाजार लगा हुआ है या बाहर लगाओ, ये हमें हफ्ता दो, ठीक है। 20-20 हज़ार रुपया ये लेते हैं। अच्छा यहाँ पे आप मुझे पता लगा भगवानपुरा बाजार में लोगों को धमकियां वगैरह भी लगवाते हैं। जो मेरा ऑफिशियली काम है मैंने वो तो करना, धमकी लगाने के बारे में ये शामिल नहीं है, ठीक है। लेना बंदों को बयान है, मैं सोना लेता हूँ इससे नाम है किसी को, मैं आ रहा हूँ बाजार में, ठीक है। हाँ जी, कारपोरेशन वाले ने पैसे पूछते देते हैं यार। मैं बताता हूँ ब्लैकमेल करके जाते रहते हैं। आप अचानक लगाएं चक्कर, ठीक है, आपको पता चल जाएगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। सील ओपन करवाने के पैसे पूछते दिए थे भाई मांगते रहे हैं, आगे इधर मुख्तलिफ बंदे आते रहे हैं, डिपार्टमेंट के सरकारी बंदे आते रहे। हाँ। कारपोरेशन का अफसर अपने 4 बच्चों के साथ इस दुकान पर आता है और आके 4 सूट पसंद करता है। ये भाईजान उन्हें बताते हैं कि भाई ये सूट 20,000 के हैं। वो कहता है भाई मैंने 8,000 रुपया देना है, मैं कारपोरेशन का अफसर हूँ। और जो यहाँ का मुतलका अफसर है वो भी मेरा दोस्त है। उसको बुलाया जाता है और वो आके धमकी लगाते हैं भाई तुमने 8,000 के देने हैं तो दे दो, नहीं तो ये दुकान जो है तुम्हारी रात तक सील हो जाएगी। और ऐसा ही होता है, ये सूट नहीं देते और इनकी दुकान जो है रात में सील कर दी जाती है। ये देखें। और बाकी क्या कहानी थी, क्या वकूआ था, क्या मामला हुए थे, कौन लोग थे कारपोरेशन के जो अफसर आके बदमाशी करते रहे, भाई से जानते हैं। भाईजान क्या हाल है? भाईजान वो तजम्मल भट्ट साहब थे। किस दिन का वकूआ है ये तकरीबन 2 दिन पहले का। कौन लोग आपके पास आते हैं और कितने सूट पसंद किए जाते हैं? भाईजान फैमिली एक आती है मेरे पास, वो आके बताती है ये सूट पसंद करते हैं। 4 सूट निकलवा के तो मैं रेट बताता हूँ। वो कहता है जी मैं रावी रोड से आया हूँ, मैं कारपोरेशन का अफसर हूँ, ठीक है। मैंने कहा जनाब मेरे पैसे लगे हुए हैं। मैंने कहा जी ये अपना 20,000 रुपये की चीज़ है। कहता मेरे से 8,000 रुपया लो और इसको ये पैक कर दो। मैंने कहा जी ऐसे नहीं हो सकता। वो कहता फिर मैं जो यहाँ का इंचार्ज है मैं उसे बुला लेता हूँ, वो फिर आपको मिल लेता है। मैंने कहा जी आप बुला लें उनको। वो तजम्मल साहब थे, उन्होंने इधर के इंचार्ज अली भट्ट साहब को बुलाया है, वो आए हैं। जी वो भी जी वो यहाँ के इंस्पेक्टर साहब हैं, ठीक है। उन्होंने आके कहा जी 8,000 रुपये में आप इसको दे दो। मैंने कहा भाई ऐसे नहीं होता, मैं कैसे दे दूँ, ठीक है। एक चीज़ 20,000 रुपये की मैं 8,000 रुपये नहीं दे सकता। वो कहता फिर फ़ायदा नहीं है कि मैं तुम्हारी दुकान से सील करवाऊँगा, आपको रगड़ा लगेगा इस चीज़ का। तो मैंने कहा भाईजान अब मैं नहीं कर सकता, आप जो करना है फिर कर दीजिएगा। वो मेरे साथ नाराज़ हो गए, गुस्सा हो के चले गए। दूसरे दिन रात को आते हैं, मेरी दुकान सील करके चले जाते हैं। मेरी कोई चीज़ बाहर नहीं लगी होती। यहाँ पे हर किसी भी बंदे से बात करेंगे वो आपको बताएंगे कि मेरी कोई चीज़ बाहर नहीं लगी होती। 2 लाख रुपया भाईजान मैं इसका रेंट देता हूँ। मैं कैसे इन चीज़ों को फेस करूं? अगर मैं 8,000 रुपये की चीज़ दे दूंगा तो मैं अपने बच्चों का रिजल्ट कैसे कमाऊंगा? सरकारी अफसर है, कल को 10 बजे जी वो ऐसे ही होगा। वो कहता है कि मेरे ताल्लुकात हैं, मेरे सियासी लेवल पे भी ताल्लुकात हैं, मैं AC DC मेरा कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। मैं ये सील, हाँ जी ये कहते हैं मैं सील करवाऊंगा। ये अली भट्ट साहब मुझे अली भट्ट कहते हैं। अली भट्ट यहाँ का मुतलका इंस्पेक्टर है। वो कहते हैं जी मेरे सियासी लेवल पे भी बहुत ताल्लुक है, AC DC मेरा कुछ नहीं कर सकते। मैं बाजार भी लगवाता हूँ तो मेरा क्या कुछ हो जाता है, ठीक है। सील करके गया, सील करने की वजह क्या बताई? सील करने करके गया था ये अली भट्ट साहब ने करवाई है। अली भट्ट साहब ने सील करवाई, करके कौन गया? ये पीरा वाले आए थे रात को। साथ था? जी रात को खुद साथ थे, खुद साथ आया 3 बजे खुद साथ थे वो रात। हाँ जी। और सील करने की वजह उन्होंने बताई कुछ? नहीं कुछ भी नहीं बताई। मैंने कहा यार वजह तो बताओ किस लिए सील कर रहे हो। कहता बस आर्डर है, हमें आपका नाम लिखा हुआ है। वो सील कर लगा के चले गए। और फिर कैसे ये पेपर वगैरह रीओपन कैसे करवाया? जी मैं गया AC साहब के पास जाकर रिक्वेस्ट की है। मैंने कहा जनाब मेरी कोई भी चीज़ बाहर नहीं लगी हुई। ये उन्होंने फिर कहा कि तो आप ना एक स्टाम्प लेके जमा करवाएं और मेरे साइन, उन्होंने अपने साइन किए तो उन्होंने कहा जी आप ओपन करें जाके। बकाया आपने वहाँ पे बताया नहीं कि आपके पीरा के मुलाजिम? जी मैंने बताया। मैंने कहा मेरे साथ ये मिसबिहेव हुआ है। उन्होंने कहा आप पहले जाके दुकान ओपन करें, फिर जो भी होगा आप उनके बारे में कह लें कि उनके खिलाफ कार्रवाई करें उनके ऊपर। अच्छा कौन से सूट थे? आज मैं दिखा देता हूँ कौन से सूट? ये चीज़ें ये देखें, ये सूट लगा हुआ है, ये राजवाल ब्रांड का सूट है, ठीक है। अच्छा एक ये सूट था? हाँ जी, इसका होलसेल रेट 4500 रुपया है, ठीक है।
तो वो 20,000 रुपये के सूट बन रहे थे। मुझे कहते 8,000 रुपये में ये चारों सूट हमें दे दें। चार, एक ये था और बाकी कौन से हैं? इसी में कलर वगैरह थे। अच्छा, सूट जी जी, ये सारी आर्टिकल है ना, एक ही इसी आर्टिकल में 4 सूट। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और वो कह रहे थे कि मैं 8,000 में दी। हाँ जी, 8,000 और रुपये जब आपको आपकी जो अपनी खरीद है ये 45 रुपये की 45 हमारी रुपये खरीद है। तो कोई जुर्माना वगैरह भी हुआ आपको? जुर्माना वगैरह उन्होंने ये किया, सील कर दिए। ठीक है, सारा दिन वो बंद रही है शॉप मेरी। दुकान बंद रही है? हाँ जी, सारा दिन शॉप बंद रही है मेरी। मेरा बड़ा नुकसान हुआ है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, 2 लाख रुपया मैं रेंट देता हूँ इसका। और एक ठीक दिन है। में सेल कितनी होती है अंदाज़न? भाईजान देखें, ईद के दिन चल रहे हैं, आपको पता है यही सीज़न है हमारा। पहले तो सारा हम लॉस में ही जा रहे थे। ठीक है, अभी एक दिन की सेल भी समझ लें 2 लाख रुपए का मुझे नुकसान हुआ है। ठीक है, क्योंकि माशाल्लाह एक दिन की ये दिनों में हमारी 2 लाख रुपया सेल होती है। अच्छा, तो अली भट्ट साहब से बात हुई कि भाई आपने ये क्या करवाया, या उनके भरे कोई इंचार्ज वगैरह से बात हुई? ने कोई फर्क नहीं पड़ा? नहीं भाईजान, उसने मुझे वादे यहाँ पे कह दिया था, कहता मेरा सियासी लेवल पे भी सबके साथ ताल्लुक है। ठीक है, मैं सेठ शौकत भट्ट साहब है, वो मेरे रिश्तेदार हैं। ये डीसी एसी मेरा कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, मैं देखता हूँ अब तुझे झगड़ा लगेगा, ये तू कैसे लगाता है। मैं तेरे वो कह रहे कि आगे आपको दुकान नहीं करने देंगे। वो कहते हैं मैं सील करूंगा बार बार। दुकान बार सील हाँ जी, करेगा। और मैं पीरा वालों से करवा रहे जी हैं। जी, मेरी मरियम नवाज से रिक्वेस्ट है, ये जो सरकारी लेवल पे मुलाजम है, देखें हम इनको नहीं महीना भर सकते या हफ्ता नहीं भर सकते। हम ये फ्री चीज़ें देंगे तो भाई हम कर क्या लेके जाएंगे नहीं, अपने? ये महीना भर मुझे समझ नहीं है वो कि- पता है क्या, वो कहते हैं कि ये जो अड्डे बाहर बाजार लगा हुआ है या बाहर लगाओ, ये हमें हफ्ता दो। ठीक है, 20 हज़ार रुपया ये लेते हैं। रमजान है, आप हलफ देते हैं आप? भाईजान ये आपने दिया जी या जी आपके बिल्कुल किसी जानने वाले जी, हमारे जानने वाले ने 20,000 रुपया दे के अपनी शॉप ओपन करवाई है। किसे? ये अली भट्ट साहब से। कौन है कोई भाई? ये मैं आपको लेके चलता हूँ उनकी शॉप लेके पे। चले, दुकान पे लेके जी। चले। पहले अली भट्ट साहब से तो बात करेंगे भाई। जी जी जी। अली भट्ट साहब को कॉल करते हैं कि भाई बता रहे हैं कि किसी के पास कोई रिकॉर्डिंग वगैरह, किसी के पास कोई सबूत वगैरह है? रिकॉर्डिंग वगैरह यही है भाईजान, सबको पता है बाजार में ये अली भट्ट साहब से रहते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अली भट्ट साहब बात कर रहे हैं भाईजान? जी कारपोरेशन डिपार्टमेंट से ताल्लुक है आपका? जी भाईजान तलहा बात कर रहा हूँ, लाहौरंग टीवी से। जी जी। अच्छा, यहाँ पे आप, मुझे पता लगा भगवानपुरा बाजार में लोगों को धमकियां वगैरह भी लगवाते हैं किस चीज की? कि आपकी दुकान सील कर देंगे इतने में सूट ना दिया तो। नहीं, धमकी मैंने किस चीज की लगानी है? नहीं मैंने नहीं, अपना- मुझे पता लगा कि आप दुकान। मुझे को पता चला है ना, मेरी बात सुने पहले। जी जी। जो मेरा ऑफिशियली काम है मैंने वो तो करना, धमकी लगाने में हमारे में ये शामिल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे लोग गवाही दे रहे हैं, वो बात कर रहे हैं कि भाई हमसे पैसे भी लेके जाते हैं जनाब, और जनाब कहते हैं कि अगर आपने सूट हमें सस्ते ना दिए तो हम दुकान सील कर देंगे। हाँ जी, कौन कहता है? भाई यहाँ पे लोग बयान दे रहे हैं, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। देना बंदों को बयान है। मैं तो सूट ना लेता हूँ इनसे, ना मैं किसी को। मैं आ रहा हूँ बाजार में। ठीक है, मेरे आ सामने जाए मेरे पास। आप बाजार में आ जाए, बाजार में आ जाए। आप कितनी देर में आ रहे हैं भाईजान? मैं ही ऑफिस में आ रहा हूँ बाजार में। आ जाए, आपके मुतल्लिक़ अफसरान से ही बात करते हैं। आ जाए आप। अच्छा जी, ये जनाब है जी वो लोग जिनके बारे में बता रहे हैं कि भाई ये पैसे लेते हैं। आप आ रहे हैं? जी जी, ठीक है। वो कह रहे हैं आ रहे हैं। अच्छा जी, ये एक दुकान है भाई, वो बता रहे हैं कि इस दुकान से पैसे जी जी, लेके जाते इस हैं। अली भट्ट लेके दुकान- जी जाता जी है। बिल्कुल, वो पक्की दुकान बात है। सील की थी। कौन है? हाँ जी। कोई और बंदा लेके गया है, ठीक है। और दान दे दे। आ जाओ अली भैया, बाहर आ जाओ, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? तबीयत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। बुजुर्ग अपनी दुकान है माशाल्लाह। हाँ जी, अपनी दुकान है। हाँ जी। किसे कारपोरेशन वाले को पैसे पूछे देते हैं? यार नहीं, मैं ऐसी कोई बताता हूँ, ब्लैकमेल करके जाते रहते हैं। ठीक है, एक मिनट यार, ब्लैकमेल करके जाते रहे हैं। ठीक है, बाजार सारा लगा होता है, फिर सबका लगना अभी चाहिए। लगा हुआ है। ठीक है जी, अगर किसी का नहीं लगना चाहिए फिर किसी का नहीं लगना चाहिए। ये नहीं एक बंदे को आके आप कह रहे हो कि उठा दो और बकाया किसी को नहीं आप कह रहे, तो ये नाजायज बात है। फिर जो सीलें हैं ये देखें, ये पता नहीं है नाकिस है ना, इस पे कोई स्टंप है ना कुछ है। आगे भी 2-3 बारी सील होती रही है, 6-6 दिन 7-7 दिन दुकानें सील रही हैं। ठीक है, तो हमने सब्र शुक्र किया है ना, हमारे पास अलहमदुलिल्लाह हम अंदर करके भी लगा सकते हैं, इसका कोई लेकिन अब 100 दुकान है, 100 दुकान लगी है। ठीक है, आप चंद दुकानों को आके आप कह रहे हो कि ना लगाओ और बकाया सारा प्रॉपर लगा हुआ है, तो यार ये गलत है, ज्यादती है। आगे लगा हुआ है, आगे भी यार आप जब मर्जी आप अचानक लगाएं चक्कर। ठीक है, आपको पता चल जाएगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लगे सबका लगे, नहीं लगना किसी का भी ना लगे। इंसाफ हो तो फिर सबके साथ हो। ये नहीं कि जो यार तलकात वाले हैं या कोई अमीर बंदा है या जैसे भी है वो जैसे मर्जी लगाए, जो शरीफ बंदा है उसको यार लगा। अच्छा, जिसका असर और रसूख है, जिसके पास पैसा है, वो यहाँ पे बाइक स्टार लगा सकता है, उसके अलावा दूसरा नहीं लगा फिर जी उन्होंने तरीकाकार ही है।
अच्छा ये सूरत हाल है, ये एक दुकान है। और भाई आपने कोई सील ओपन करवाने के पैसे मुझसे दिए थे? भाई मांगते रहे हैं, आगे इधर मुख्तलिफ बंदे आते रहे हैं। डिपार्टमेंट के सरकारी बंदे आते रहे हैं? हाँ, अब कहीं कि यार 88 जने आते हैं तस्वीरें उतारने। अब आपको भी पता ही नहीं, कोई सरकारी बंदा है, कोई सरकारी नहीं, हमें तो ये इस चीज का ही नहीं पता। अब ये आप देखो सीलें लगी हैं, वो जो पहले हमारी दुकान सील हुई है 7 दिन के लिए, उसमें स्टंप वगैरह थी, इनमें स्टंप नहीं थी। यहाँ से आके हमें शक पर है। दुकान कौन सील करके गया था आप? दुकान और वजह क्या थी? वजह ये हमें कुछ पता ही नहीं, पहले भी हुई है, हमें तो सही तरीके का रात के 3 बजे आके सील करके गए। रात को 3 बजे दुकान बंद होती है, दुकान सील हो हाँ जाती है। जी, रात 3 बजे 10-11 तो फिर अगले दिन तो आपको आके परेशानी हो जाती है। परेशान ही होते, जाहिर सी बात है। फिर कारोबार तो आप रमजान है ऊपर से, और ऊपर से ईद भी करीब आ रही है। भाईजान सबके साथ ही अब क्या कर सकते हैं, यहाँ तो पूरा बाजार सील हो। आप ये बात देखें ना, चंद दुकानें सील होती हैं, हमारे जो ऊपर के महकमे वाले बंदे होते हैं, वजीर आला, ये सबको सोचना चाहिए। अचानक चक्कर लगाए बिना बताए, आपको पता चल जाएगा क्या कंडीशन है। ये मैं नहीं कह रहा, ये सबके ज़हन काम करते अच्छा आज मैं देख रहा हूँ, आज फिलहाल तो नहीं लगा हुआ बाजार में भाई। अभी स्टॉल वगैरह आपने अचानक चक्कर लगाना है, स्टॉल अभी उठे हैं आप। अच्छा हमारे आने की इतला भी उन्हें हो गई थी? भाई सब कुछ होता है, सब कुछ होता है, ये सबको, और ये अजलों से होता आ रहा है, ये अजलों से होता आ रहा है। जी मैडम आ रही है। अच्छा जी, रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों ही जानवी हैं। भाई अगर आप लोगों से रिश्वत मांग रहे हैं तो आप सीधा इनकार करें, मना करें। भाईजान ने कहा भाई मैं आ रहा हूँ, अब देखते हैं आते हैं कि नहीं आते। लेकिन वो भाई कह रहे हैं कि मेरी दुकान सील करके गए थे, और सील करने के बाद मुझे आके धमकियाँ भी देते रहे। वो दुकान है, वो कह रहे हैं कि भाई जिनका असर और रसूख है, जिनके पास पैसा है, उनकी दुकानें सील नहीं होती। लेकिन जिनके पास पैसा नहीं है उनकी दुकानें भाईजान सील हो जाती है, जिनका इनकी रीडिंग नहीं होती। यहाँ जो इन्हें सस्ते सूट ना दे उनकी दुकानें सील कर रहे हैं।